नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका एक बार फिर नवजीवन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम देखेंगे जैसे केशवानंद भारती केस, परमानंद केस, मीनवा मिल्स केस और अरुणा शाहनवाग केस, उनके बारे में चर्चा करते हैं क्योंकि ये हाल ही में यूपीएससी और एसएससी जीडी में 2-3 सवाल पूछे गए हैं। तो पहले हम बात करते हैं केशवानंद भारती केस की। किसकी करते हैं? पहले हम बात करते हैं केशवानंद भारती केस की। कब हुआ था? ये हुआ था 24 अप्रैल 1973 को हुआ था। इसमें दो बातें सामने आई। पहली, प्रस्तावना संविधान का अंग है। प्रस्तावना है वो संविधान का अंग है। दूसरी बात क्या सामने आई? संविधान का मूल ढांचा। ये दो बातें सामने आई। ये केशवानंद भारती केस है जो 13 न्यायाधीशों की सबसे बड़ी पीठ थी और इसमें 7 पक्ष में और 6 विपक्ष में संविधान सभा की सबसे बड़ी पीठ ये थी। यह है केशवानंद भारती केस जो 24 अप्रैल 1973 को हुआ था। इसमें दो बातें सामने आई। एक तो प्रस्तावना संविधान का अंग है और संविधान का मूल ढांचा सामने आया। अगला केस देखते हैं, मीनवा मिल्स केस। कौन सा केस? मीनवा मिल्स केस जो कब हुआ था? 1980 में हुआ था। बात करते हैं दूसरा केस कौन सा है? मीनवा मिल्स केस कब हुआ था? 1980 को हुआ था। इसमें क्या हुआ? ये किससे संबंधित है? ये मौलिक कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व के बीच संतुलन बनाए रखना। जो मीनवा मिल्स केस है 1980 में हुआ था। तो इसका संबंध किससे है? इसमें मौलिक कर्तव्य और डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व के बीच संतुलन बनाए रखना, इसमें मीनवा मिल्स केस में कहा गया। अगला केस कौन सा है? अरुणा शाहनवाग केस। जो अरुणा शाहनवाग है जो 1973 में रेप की शिकार हुई थी। जो अरुणा शाहनवाग है वो 1973 को रेप की शिकार हुई थी और इसकी मृत्यु 18 मई 2015 को इनकी मृत्यु हो गई थी। जो अरुणा शाहनवाग केस है इसका संबंध किससे? इसका संबंध है इच्छा मृत्यु से संबंधित केस है। अगला केस देखते हैं। अगला केस कौन सा है? विशाखा वर्सेस राजस्थान सरकार। कब हुआ था? यह हुआ था 1997 में। कब? 1997 में यह केस हुआ था। और कार्यस्थल पर यौन शोषण। अगला चौथा केस कौन सा है? विशाखा वर्सेस राजस्थान सरकार। कब हुआ था? यह हुआ था 1997 में। इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है कार्यस्थल पर यौन शोषण। जो विशाखा वर्सेस राजस्थान सरकार है कब हुआ था? 1997 में हुआ था। जो इसका संबंध किससे है? कार्यस्थल पर यौन शोषण। अगला केस है पुट्टास्वामी केस।
इसका संबंध किससे है? इसमें निजता का जो अधिकार है, इसमें क्या हुआ था, निजता का जो अधिकार है, निजता का जो अधिकार है वो एक मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद है 21 में कहा गया है। जो पुट्टा स्वामी केस, इसमें इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है कि जो निजता का जो अधिकार है वो एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, अगला केस कौन सा? अगला केस है परमानंद केस। कौन सा केस? परमानंद केस। परमानंद केस परमानंद केस, इसका संबंध चिकित्सक से है। और इसमें जीवन जीने का अधिकार, इसमें क्या है? जीवन, इसका संबंध किससे है? जीवन जीने का अधिकार, इसका संबंध चिकित्सा से है। इसमें कहा, इसका संबंध किससे? जीवन जीने के अधिकार से संबंधित है। अगला केस कौन सा? इसमें नवतेज कौर केस। नवतेज कौर केस, इसमें इसका संबंध है सेक्शन 377। सेक्शन 377, इस केस का संबंध समलैंगिकता, समलैंगिकता अपराध नहीं, समलैंगिकता अपराध नहीं। तो परमानंद केस में क्या है? ये चिकित्सा से संबंधित है। इसमें क्या है कि जीवन जीने का अधिकार, इसका केस का संबंध किससे है? परमानंद केस से। अगला है नवतेज कौर केस, जो सेक्शन 377 से संबंधित है। इसमें कहा गया, इसमें क्या हुआ? इसमें समलैंगिकता अपराध नहीं। अगला केस कौन सा? अगला केस है सुनील बत्रा केस। अगला है सुनील बत्रा केस। बत्रा केस, इसका संबंध किससे? जेल में सुधार से संबंधित, जेल में सुधार से संबंधित। जो सुनील बत्रा केस है, इसका संबंध है कि जेल में सुधार से संबंधित है। अगला केस है MC मेहता केस। MC मेहता केस, इसका संबंध है खतरनाक स्थानों पर बच्चों को कार्य करने से रोकना, कार्य करने से रोकना। तो सुनील बत्रा केस में क्या है? जेल में सुधार से संबंधित है। अगला है MC मेहता केस, इसमें क्या है? इसमें खतरनाक स्थानों पर बच्चों को कार्य करने से रोकना। ये थे हमारे प्रमुख केस जो UPSI और SSC GD में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और नवजीवन क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें।